माही बेटा, आजा माही बेटा। नॉट, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसके बाल कटे हुए हैं। वो कैसे? वो ऐसे। ये एक विग है। कितनी बार मैंने ईशु को ऐसी विग पहनाई है और किसी को भी पता नहीं चला है कि ये बाल असली है या नकली। मैं विग लगाने में एक्सपर्टिंग हो गई, लेकिन जरा ध्यान से, ज्यादा खींचातानी नहीं होनी चाहिए, वरना ये विग हाथ में भी आ सकती है। बहुत देर हो गई आज बेटा, इतना वक्त कहाँ लग गया? वो शूटिंग आज जरा ज्यादा देर चल रही थी। माही, तू ठीक तो है बेटा? काफी थकी हुई लग रही है और आज अपनी माँ से गले भी नहीं मिली। क्या बात है? अरे क्या वकीलनी जैसी सवाल कर रहे हो? अरे थक गई है बेटी, साथ तो लेने दे उसे। गुड़िया, इधर आजा। आजा बेटी मेरे पास, आजा। आजकल मेरी गुड़िया बहुत मेहनत करती है। देख मैं तेरे लिए क्या बना रही हूँ, लौकी का हलवा। अरे सहारनपुर से आने के बाद बनाया ही नहीं, मुझे बहुत पसंद है ना? अरे अम्मा, अरे लौकी का हलवा तो मुझे भी पसंद है, पर आजकल इस घर में मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखता ही नहीं कोई। ठीक है, आज खाना खाने के बाद सब मिलकर बैठेंगे और लौकी का हलवा खाएंगे। माही, बेटा तेरे बाल कुछ अलग क्यों लग रहे हैं?
पूछा तुझसे, तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे कहाँ अलग लग रहे हैं, ठीक ही तो है। नहीं अम्मा, भाभी ठीक कह रही है, माही के बाल ना कुछ अलग लग रहे हैं। देखो ना भैया। अरे छोटी, कुछ भी बोल रही है तू। बात यह है कि शूटिंग में डायरेक्टर साहब ने मेकअप के साथ माही के बालों का स्टाइल भी बदल दिया है, इसीलिए बाल ऐसे लग रहे हैं। जो कुछ भी हो भैया, पर माही पर ये स्टाइल ना बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा, ऐसा ही स्टाइल मैं भी कर लूं ना तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगूंगी, है ना? चुप कर। वहाँ चूल्हे पे सब्जी जल रही, वो देख, हीरोइन बनेगी। अम्मा, अरे रुक, अरे क्यों परेशान कर रही है इसे? अरे कह तो दिया कि डायरेक्टर साहब ने शूटिंग में मेकअप के साथ बालों का स्टाइल बदला है और इसी स्टाइल में कल लेके जाना है शूटिंग पर, समझ गई? अब छेड़ो मत उसके बालों को। अरे भाई खाना लाओ बच्चे के लिए। बेचारी मेरी माही को कितनी भूख लगी है। अरे खाना खाने के बाद लौकी का हलवा भी तो खाना है, क्यों माही? आजा बेटा, हाथ मुंह धो ले, चल आजा आजा, ले हाथ धो ले, ले। सुन बेटा, किसी को भी अपने बालों के पास मत आने देना, किसी को भी बालों को छूने मत देना, समझ गए? बस मुकाबला जीतने तक। एक बार मुकाबला जीत जाए तो सबको बता देंगे। हाँ बेटा, अपना ये भांडा अगर फूट गया तो ना तो तुम ईशिता के साथ स्कूल जा सकती हो, ना तो हम छोटे बड़े एक साथ रह सकते हैं, समझ गई? हो गए हाथ धो के? ले ले बेटा, हाथ पोंछ ले। हाँ? आजा आजा, गर्मा गर्म खाना परोस रही है अम्मा, आजा खाना खाने।
माही, बेटा तो इतने धीमे से हाथ क्यों लगा रही है अपने बालों को? वो क्या है? अरे भाभी, शूटिंग में उसने नया स्टाइल बनाया ना, कहीं बिगड़ ना जाए इसलिए बेचारी डर रही होगी। क्यों भैया? ठीक कह रही है छोटी। छोटी, अरे तू तो दिन ब दिन अक्लमंद होती जा रही है। वादा करता हूँ तेरी शादी मुंबई में ही करा के रहूंगा। मेरे बालों को हाथ मत लगा। अगर बिगड़ गए तो बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे। अरे अरे क्यों उसकी बालों को लेके परेशान हो रही है और उसे भी परेशान कर रही है? अरे कह तो दिया कि डायरेक्टर साहब ने शूटिंग में मेकअप के साथ बालों का स्टाइल बदला है और कल भी इसी स्टाइल में शूटिंग पर लेके जाना है, समझ गई? मैं ये सोच रही थी कि कहीं माही पे काम की जिम्मेदारी बहुत बढ़ तो नहीं गई। रोज सोने से पहले मुझसे सर पर तेल लगवाती, आज काम की वजह से ऐसे ही सो गई, इसलिए चैन की नींद नहीं सो पा रही है। अगर इसके सर पर थोड़ा सा तेल लगा दूं तो? एक बात कहूं, आज उसके बालों में तेल लगाने के बजाय मेरे पैरों में तेल लगा दी। दिन भर उसके साथ शूटिंग में भटक भटक के मेरे भी पैर दर्द करने लगे, समझ गई? जा जा तेल लेके आ। अरे जा, बेटी के साथ कभी कभी पति की भी थोड़ी सेवा किया कर। जा। सच कहा है किसी ने, बीवी तो दर्द है सर का। पीछे ही पड़ गई माही के बालों के। बस मुकाबला होने तक माही और उसके बालों को बचाना है, फिर 1 करोड़ सामने होंगे तो कोई नहीं देखेगा उसके कटे बाल, सब पैसे गिनेंगे, पैसे।
कुछ बात जरूर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माही किसी बात को लेकर परेशान है।